हेलो एवरीबॉडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्वामी विवेकानंद मेरिट कम स्कॉलरशिप के बारे में, जिसके लिए लोग बहुत जानना चाहते हैं। दोस्तों, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला स्कॉलरशिप में वन ऑफ द पॉपुलर स्कॉलरशिप है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप, जिसमें लोग बहुत सारे बच्चे नॉलेज ना होने के कारण अप्लाई नहीं करते हैं और उनका ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल प्रोसीजर कि स्वामी विवेकानंद मेरिट कम स्कॉलरशिप के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, कहां पर आप अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कब से ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा और कितना रुपया आपको स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप में मिलने वाला है। तो इससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, शेयर जरूर करना, क्योंकि स्कॉलरशिप शायद आपको जरूरत ना हो बट कोई ना कोई आपके फ्रेंड होंगे जिनको बहुत जरूरत होगा पैसा का, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए, मैं काउंसिल के वेस्ट बंगाल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर हूँ। वेबसाइट के थ्रू आपको समझाऊंगा, तो नेट लाइव है, देखिए। तो दोस्तों, ये है स्वामी विवेकानंद मेरिट कम स्कॉलरशिप का लिंक। दोस्तों, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, जहाँ पे क्लिक करके आप खुद भी खोल सकते हो। अब मैं इस स्कीम स्कॉलरशिप के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। अब सपोज आपको अगर मान लीजिए कभी रजिस्टर करना हुआ स्कॉलरशिप के लिए, तो यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर का दिखता होगा आपको रजिस्ट्रेशन बोल के, वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ से आप रजिस्टर कर करके आप अपना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल ये है दोस्तों कि बात आगे बढ़ाते हैं कि स्कॉलरशिप कब मिलेगा और स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा। स्कॉलरशिप कब मिलेगा और स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा, उसका हम लोग बात करते हैं। चलिए, अबाउट में ओपन करते हैं। अबाउट को मैंने खोल दिया है। मैं एक एक पॉइंट आपको डिटेल में बताता हूं कि स्कॉलरशिप का क्या रूल है। पहला है कि ये स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो 11, 12 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, टेक्निकल, प्रोफेशनल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के टेक्निकल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स सभी को दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट के हिसाब से आपको दिया जाएगा। अभी पॉइंट नंबर 2 जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट शुड पास इन द ईयर 2020 और 29। ये लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, फिर मैं इस ईयर वाला आपको बताऊंगा। देखिए, वेस्ट बंगाल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ना, वो इस स्कॉलरशिप में बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करता है। हर साल जो परसेंटेज होता है ना मार्क्स का, कि कितना मार्क्स चाहिए, वो चेंज हो जाता है। स्पेशली जो लोग उच्च माध्यमिक दिए हो, आप लोगों के लिए 75% लास्ट ईयर था, कि अगर जिनका 75% लास्ट ईयर था उन लोगों को स्कॉलरशिप दिया गया था। तो ये वाला जो क्राइटेरिया है ना 75% वाला, वो मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट इसको अपडेट करेगा जल्दी ही, तो आपको मैं भी अपडेट कर दूंगा। बट तब तक के लिए आप ये समझिए कि 75% अगर आपका है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। 75%, लेकिन याद रखिएगा ओनली फ्रॉम वेस्ट बंगाल बोर्ड, नॉट फ्रॉम सीबीएसई। तो एनी वन ऑफ यू हु इज बिलोंगिंग फ्रॉम द सीबीएसई और आईएससी कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड से उच्च माध्यमिक पास किए हैं, जो एचएस पास किए हैं, मिनिमम 75%, उन लोग अप्लाई कर सकेंगे। हो सकता है तो काउंसिल, हो सकता है तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इस बार मार्क्स को थोड़ा कम करे, तो वो जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको दे दूंगा। तीसरा क्राइटेरिया में आते हैं। देखिए, जो देखो सवाल आता है कि सर इसमें तो एक लिमिट होगा ना कि कितना मेरा इनकम होना चाहिए, तो आपके फैमिली का इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए पर एनम। 2.5 लाख से कम अगर आपके परिवार का इनकम है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपका इनकम 2.5 लाख से कम है तो आप अप्लाई करना, अगर ज़्यादा है तो आप अप्लाई मत करना, क्योंकि गवर्नमेंट इतना अच्छा हम लोग के लिए कर रहा है तो उसमें अप्लाई करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रहा है हम लोगों के लिए। तो 2.5 लाख से कम अगर आपके परिवार का इनकम है और आपका 75% से ज़्यादा आया है एचएस में, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, पूरा का पूरा पैसा जो है ना वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली आपके अकाउंट में ही आएगा। पर सवाल है कि भैया कितना रुपया आएगा, वो बताते हैं, थोड़ा सब्र करो जरा। खाली पैसा, खाली पैसा। एज अ पेमेंट विल बी मेड डायरेक्टली बेनिफिशियरी ट्रांसफर ओनली। फर्निशिंग ऑफ बैंक डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, आईएफएससी कोड इज मैंडेटरी। बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, और इसमें अप्लाई करने से पहले अपना अकाउंट खुलवा लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देर विल बी नो नीड टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन जमा करके कहीं पे जमा देने के लिए नहीं जाना है, आपको एप्लीकेशन कहीं पे जमा देने के लिए नहीं जाना है, आपको एप्लीकेशन को बस ऑनलाइन सबमिट करना है। कोई हार्ड कॉपी सबमिशन इसका नहीं होगा। तो आप देखिए बेटा, फॉर्म लेकर के गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर खड़े हो गए, तो ये याद रखिएगा, इसका कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन ही इसका होता है। आपको कहीं पे जा करके
सबमिट नहीं करना फॉर्म। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर दीज स्कॉलरशिप एंड फाउंड एलिजिबल will not be allowed to enjoy other government scholarship or stipend for the same course stage of study। जैसे बीकॉम में आप हो, अभी बीकॉम में आप एक साथ 2 स्कॉलरशिप का मजा नहीं ले सकते। अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा तो फिर जो स्टेट गवर्नमेंट का कोई और स्कॉलरशिप अगर आता है स्टेट गवर्नमेंट का, तो वो आपको नहीं दिया जाएगा। आप समझे हम क्या बोले? फिर से बोलते हैं। सपोज आप स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप आपको मिल गया, अब आप मान लीजिए फिर से स्टेट गवर्नमेंट एक तो 15,000 का कोई स्कॉलरशिप दे रहा, अब बोलेगा हम फिर से ले लेंगे, तो गवर्नमेंट बोला नहीं बाबू, दोनों एक ही कोर्स में, एक ही स्टेज में, एक ही स्टडी पीरियड में आपको गवर्नमेंट का 2 स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगा, एक ही स्कॉलरशिप मिलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। हाउएवर, वन टाइम ग्रांट और असिस्टेंस रिसीव फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ फ्री और पार्टली फ्री स्टूडेंटशिप अलाउड बाय द होस्ट इंस्टीट्यूशन विल नॉट डिबार द स्टूडेंट फ्रॉम अवेलिंग ऑफ द बेनिफिट ऑफ द स्कीम। बट हाँ, अगर आपको सपोज कहीं से पढ़ने के लिए फिर ट्यूशन फ्री में मिल रहा है आपको गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का, या कोई भी पढ़ाई में खर्चा आपको असिस्टेंट मिल रहा है, तो उसके लिए आपको आप अप्लाई कर सकते हो इस स्कॉलरशिप के लिए। अब आते हैं कितना कितना रुपया मिलेगा। देखिए, अगर कोई अंडर ग्रेजुएट आर्ट्स से कर रहा है, उसका 75% लास्ट एग्जाम में है, तो उसको 1,000 रुपया मिलेगा हर महीना, मतलब 12 महीना में 12,000। ओ माय गॉड। अगर कोई अंडर ग्रेजुएट कॉमर्स से कर रहा है, कॉमर्स मतलब बीकॉम के स्टूडेंट आप लोग, तो आपका भी 75% मार्क्स लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम मतलब उच्च माध्यमिक, जब भी आप अप्लाई कर रहे हो उससे लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम में आपका 75% मार्क्स होना चाहिए। 1,000 रुपया आपको महीना मिलेगा बाबा। अगर कोई साइंस से कर रहा तो साइंस में तो खर्चा ज़्यादा होता है, तो 1,500 रुपया महीना, 1,500 इंटू 12, तो कर लीजिए कैलकुलेशन, 18,000 रुपया। उसके बाद आइए, अगर कोई अदर यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्स, अदर प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहा है, तो उसको भी 1,500 रुपया, 75% मार्क्स क्राइटेरिया यहाँ भी है, तो उसको भी 18,000। अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है आर्ट से, तो उसका एटलीस्ट 53% मार्क्स होना चाहिए स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप के लिए, अब 45% मार्क्स होना चाहिए कन्याश्री मतलब K3 के लिए। समझे आप क्या बोले? अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं आप लोगों में से, तो उनका मार्क्स 53% होना चाहिए आपका आर्ट्स अगर आप कर रहे हो तो स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप के लिए, और 45% होना चाहिए कन्याश्री 3 मतलब K3 फॉर्म के लिए, तो उसके आपको 2,000 रुपया पर महीना मिलेगा, तो 12 महीना का 24,000 रुपया। देख रहे भाई, गवर्नमेंट कितना करेगा? इससे ज़्यादा गवर्नमेंट क्या करेगा? मुझे नहीं लगता है कि कोई गवर्नमेंट इससे ज़्यादा कर सकता है यार। आवर स्टेट गवर्नमेंट इज बेस्ट, शी इज डूइंग बेस्ट। पीजी को कॉमर्स में देखिए 53% मार्क्स चाहिए आपको स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप के लिए, और 45% मार्क्स चाहिए K3 के लिए। ते बात समझ रहे ना? तो 2,000 रुपया पर मंथ, 2,000 इंटू 12, 24,000 रुपया ले लीजिए। पोस्ट ग्रेजुएट साइंस से कर रहा तो 2,500 रुपया पर मंथ, तो 12 दूना 24 और 6 इधर 30,000 रुपया आपको टोटल मिल रहा है, 2,500 रुपया करके। बाप रे। पीजी अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 53% मार्क्स लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम में, और 2,500 रुपया आपको रिस्पेक्टिवली मिलेगा। अगर कोई बच्चा MPhil या PhD कर रहा है, तो उसको 5,000 और 8,000 रिस्पेक्टिवली। और कोई अगर HS कर रहा है जो, तो लास्ट अगर माध्यमिक HS के बेसिस पर कोई अप्लाई करना चाहता है, तो उसका भी लास्ट एग्जाम में आपका 75% मार्क्स होना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, इतना सारा बेनिफिट गवर्नमेंट दे रहा है, बट गवर्नमेंट ने इसमें क्राइटेरिया क्या बनाया है? क्राइटेरिया बनाया है कि आपका घर का फैमिली का इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए, जिस ईयर का बात करें उस ईयर में। तो HS लेवल स्टूडेंट के लिए 75% मार्क्स चाहिए। देखिए, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर बीइंग कंसीडर्ड फॉर अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप विल बी 75% इन एग्रीगेट इन माध्यमिक परीक्षा, एंड द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन माध्यमिक परीक्षा एक्सक्लूडिंग पास मार्क्स इन एडिशनल सब्जेक्ट इफ एनी विल बी द सोल क्राइटेरिया फॉर कंसिडरेशन। कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द वेस्ट बंगाल बोर्ड विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो दोस्तों, अगर HS लेवल पर आप अप्लाई कर रहे हो तो माध्यमिक में आपका 75% आना चाहिए। तो आप लोगों में बहुत सारे बच्चों का माध्यमिक में 75% से ज़्यादा इस बार आया है, तो अप्लाई कर दीजिए। 1,000 इंटू 12, 12,000 रुपये ले लीजिए गवर्नमेंट से। अगर आपके पास पैसा का प्रॉब्लम है तो प्लीज अप्लाई करिए, प्लीज। क्यों नहीं अप्लाई करें, हमको समझ नहीं आ रहा आप लोग। तो सवाल है कि भैया कहाँ पे अप्लाई करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे, वो आपका भाई आपको बता दे रहा है। देखो भाई, ये स्वामी विवेकानंद मेरिट स्कॉलरशिप का ना फॉर्म जो है वो हर साल एक सर्टेन पीरियड के लिए ओपन किया जाता है। फॉर्म जो है वो हर साल एक सर्टेन पीरियड के लिए ओपन किया जाता है। तो लास्ट ईयर ये फॉर्म जो है वो लास्ट ईयर जो ये फॉर्म है वो किस पीरियड के लिए ओपन किया गया था वो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। लास्ट ईयर ये फॉर्म जो था वो आपका 7/10/2020 मतलब 7 अक्टूबर से ओपन किया गया था। अब 15 फरवरी 2021 तक ओपन था। तो इस ईयर भी मोस्ट प्रोबेबली उसी टाइम के आसपास
अक्टूबर में आप अपडेटेड रहिएगा। जैसे ही ओपन होगा हम वीडियो तो बनाएंगे ही, बट आप अपना अपडेटेड रहना। तो अक्टूबर में, तो अगर आप माध्यमिक दिए हो, उच्च माध्यमिक दिए हो, पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी कोर्स का पढ़ाई कर रहे हो, आप अपना अपडेटेड रहना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको अपडेट दे देंगे। अक्टूबर के आसपास ये स्कॉलरशिप को ओपन किया जाएगा। तो अक्टूबर लास्ट ईयर 7 अक्टूबर से 15 फेब तक चला था ओपनिंग ऑफ द फॉर्म एंड क्लोजिंग ऑफ द फॉर्म। और K3 के लिए भी 7 अक्टूबर से 15 फेब तक था। तो जितने भी बच्चे लोग हैं जिनको K3 अप्लाई करना है, स्वामी विवेकानंद से स्कॉलरशिप अप्लाई करना है, वो लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पर अपडेटेड रहिएगा। और अक्टूबर के टाइम में, क्योंकि अक्टूबर आने वाला है इसलिए मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा। और इनकम का सर्टिफिकेट जो है वो लोकल काउंसिलर से या लोकल MLA जो होते हैं उनसे बना करके रेडी रखिएगा, जिससे जैसे ही फॉर्म फिलअप होगा एकदम लॉगिन ID अब पासवर्ड से रजिस्ट्रेशन करके एकदम फिलअप कर देंगे और गवर्नमेंट का बेनिफिट आप लेंगे। दोस्तों आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब मारिए और शेयर मारिएगा ज़रूर।